राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में दोस्तों जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी कब है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बेहद महत्वपूर्ण तिथियों में से एक माना जाता है। जे दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। वहीं चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मानता है कि इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और उनकी हर इच्छा पूरी होती है। ऐसे में पाप मोचनी एकादशी पर भक्त श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम का उपवास रखते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं कब है पाप मोचनी एकादशी व्रत। इस बार पाप मोचनी एकादशी व्रत 25 व 26 मार्च दोनों दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च की सुबह 5:05 से शुरू होकर 26 मार्च को सवेरे 3:45 पर खत्म होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर एकादशी तिथि मंगलवार 25 मार्च को है। ऐसे में सामान्य जन मंगलवार 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे। वहीं वैष्णव पाप मोचनी एकादशी का व्रत बुधवार 26 मार्च को रखेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से साधक के सभी पापों का नाश होता है। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी पर साधक श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति के लिए प्रभु से कामना करते हैं। सब मिलके बोलिए विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में पूजा करने से पहले वेदी बनाकर 7 अनाज उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और भगवान को पीले फूल, ऋतुफल और तुलसी दल समर्पित करें। फिर विष्णु जी की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत करें तो रात में सोना नहीं चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन भूखे गरीब को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद आप खुद भी भोजन करें और व्रत का पालन करें। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी पर क्या उपाय करने चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के शुभ अवसर पर आप गेंदे के फूल से अपने पूजा घर, रसोई घर और तुलसी के पौधे को सजाएं। इस उपाय को करने से आपके घर की हर बुरी नज़र से रक्षा होती है और आपके घर परिवार के लोग सुखी संपन्न रहते हैं। अगले दिन इन फूलों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 2, पाप मोचनी एकादशी पर शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पर 9 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर की तरफ मां लक्ष्मी आकर्षित होती है। नंबर 3, पाप मोचनी एकादशी पर प्रदोष काल में घी का दीपक जलाकर रखें। ऐसा करने से आपको हर प्रकार के पाप से मुक्ति मिल सकती है। आपके घर परिवार के लोग हर प्रकार की विघ्न बाधा से दूर रहते हैं। नंबर 4, पाप मोचनी एकादशी पर चावल का जय उपाय करना बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो एकादशी के दिन चावल को स्पर्श करने के लिए भी मना किया जाता है। इस दिन चावल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन पूजा में चावल रखकर उस पर दीपक रखकर जलाएं। दीपक के पूरा जल जाने के बाद उन चावलों को लाल पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय को करने से आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। चलिए दोस्तों जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए। अनाज,
इस दिन अनाज का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में आप चावल, गेहूं, दालें आदि दान कर सकते हैं। नंबर 2, वस्त्र। आप गरीबों को वस्त्र दान कर सकते हैं। वस्त्र दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, ऋतुफल। आप फलों का दान भी कर सकते हैं। फल दान करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नंबर 4, जल। आप गरीबों को पानी भी दान कर सकते हैं। जल दान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 5, छाता या जूते। गर्मी के मौसम में छाता और जूते दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दान से आर्थिक तंगी दूर होती है और जीवन में नकारात्मकता कम होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि दान का धार्मिक महत्व क्या है। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन दान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब मिलके बोलिए विष्णु भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी के दिन जे गलतियां ना करें। इस दिन लहसुन तथा प्याज का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज की तरह ही मसूर की दाल, गाजर, शलगम, गोभी, पालक आदि चीज़ों के सेवन से परहेज करना चाहिए। मान्यता अनुसार एकादशी तथा द्वादशी के दिन बैंगन खाना अशुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन बैंगन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल का संबंध जल से तथा जल का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। चंद्रमा ही मनुष्य मन का तथा सफ़ेद रंग के स्वामी माने जाते हैं। अंत जल तत्व राशि के कारण अक्सर धोखा खाना पड़ता है। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अंत स्वयं गिरा हुआ पत्ता ही उपयोग में लाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन सेम का सेवन नहीं करना चाहिए, जिस संतान के लिए हानिकारक माना गया है। इस दिन जौ का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता अनुसार जौ जो महर्षि मेघा के शरीर से उत्पन्न होने वाला माना जाता है। एकादशी पर जौ का सेवन वर्जित है। दोस्तों, एकादशी के दिन ये काम नहीं करने चाहिए। कुछ कार्य हैं जो आपको, अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आप ये काम अवश्य करें। एकादशी के दिन क्रोध का त्याग करें तथा मधुर वचन बोलें। इस दिन कम से कम बोलने का प्रयास करें, अधिक ना बोलें, ताकि इस दिन अपशब्दों के प्रयोग से बचा जा सके। इस दिन पापों के लक्ष्य की कामना से व्रत रखें तथा किसी का बुरा ना करें और ना ही बुरे विचार मन में लाएं। एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी तिथि पर पारण से पूर्व ब्राह्मणों को मिठाई, दक्षिणा तथा गरीबों को खाने वाली सामग्री देने के पश्चात ही खुद पालन करें। समर्था अनुसार वस्त्र, रुपये, पैसे का दान करना चाहिए। एकादशी तिथि पर पिपल में मीठा जल चढ़ाने तथा शाम के समय पिपल की जड़ में घी का दिया लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, आप सबको पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सब मिलके बोलिए विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्णा।